नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। लंबे अरसे बाद एक बार फिर से इस चैनल पर हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और उसमें आज का जो मुद्दा है वो एक तरह से कहा जाए कि सबसे चर्चित है। वो सीधे आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। एक दौर में राघव चड्ढा केजरीवाल के आंखों के तारे हुआ करते थे, लेकिन अब अचानक वो जो है आंखों में खटकने लगे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि आंखों में खटकने वाले राघव चड्ढा कौन सी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये $1 मिलियन सवाल है। और ये सवाल उठा क्यों है? दरअसल उसकी वजह दो है। एक, जो आम आदमी पार्टी ने एक्शन लिया, और दूसरा जो राघव चड्ढा ने इसके बाद बयान दिया। अब अगर इन दोनों चीजों को मिलाकर देखा जाए तो सहज सवाल ये उठता है कि राघव चड्ढा का अगला कदम क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें समझना बड़ा जरूरी है, और उसमें से पहला तो यही कि आखिर क्या वजह है कि राघव चड्ढा पर गाज गिरी है। ध्यान रखिएगा, ये वही चड्ढा है जिन पर अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा भरोसा किया करते थे। टिकट का बंटवारा हो या पंजाब की सरकार का चलना हो, एक तरह से कहा जाए कि जैसे एक दौर में जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी तो वहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी, उसी तरह से पंजाब में सरकार को सलाह देने के लिए एक परिषद बनी थी, जिस परिषद के आप कहें कि कर्ता धर्ता राघव चड्ढा। और वो राघव चड्ढा से अब जो है अरविंद केजरीवाल नाराज हो गए और कह दिया गया कि साहब अब ये उपनेता नहीं रहेंगे राज्यसभा में। यह निर्णय क्यों हुआ? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां रही जिसकी वजह से राघव चड्ढा को दूर कर दिया गया? और अब ये दूरी बता रही है कि क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन पहले ये दूरी क्यों हुई? कहा जा रहा है कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से अलग जा रहे थे। जिन मुद्दों पर बोलना चाहिए था उस पर चुप रह रहे थे। वो उन मुद्दों पर बोल रहे थे जो एक तरह से कहा जाए कि उन्हें ठीक लग रहा था। फिर एक आरोप यह भी लग रहा है कि नहीं, वो अपनी ही इमेज बिल्डिंग में लग गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी में यह संकट हमेशा रहा है कि जो भी नेता थोड़ा पॉपुलर हो गया है और उसकी एक छवि बनने लगी है, उससे अरविंद केजरीवाल घबरा जाते हैं। ये कोई छिपी बात नहीं है। आप चाहे आशुतोष को ले लीजिए, चाहे प्रशांत भूषण को ले लीजिए, चाहे प्रोफेसर आनंद कुमार को ले लीजिए, इन लोगों को इसीलिए जाना पड़ गया। क्यों? क्योंकि इनकी जो छवि थी वो उस समय अरविंद केजरीवाल से ज्यादा बड़ी थी। तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि साहब यही सब पार्टी हमारी हथिया लेंगे। यही आप योगेंद्र यादव के बारे में भी कह सकते हैं, इसीलिए उनको भी जाना पड़ गया। तो वहां का एक तरह से कहा जाए कि इतिहास है। अब उस इतिहास के फेरे में राघव चड्ढा फंस गए हैं। और ये जो मन की खटास है, ये बताया जा रहा है शुरू तब हुई जब कौन, अरविंद केजरीवाल जेल जाना पड़ गया। अच्छा, जेल जाने के बाद उस समय ये देखिए यूके में अपनी आंख का ऑपरेशन कराने गए थे, तो कोई एक तरह से आप कहें कि सहानुभूति वगैरह, या वहां से उस समय जब वो जेल में चले गए तो कोई इस तरह का ट्वीट उधर से नहीं आया था, यानी राघव चड्ढा की तरफ से नहीं आया था। कहा जा रहा है कि इसको लेकर जो है वो पार्टी में एक शुरू हो गया कि नहीं नहीं, राघव चड्ढा जो है गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी इन लोगों को खटक रही होगी, जो मुझे लगता है जिसके कारण राघव चड्ढा पर ये लोग ज्यादा बिफरे होंगे। वो तो चलिए, उन्होंने कोई जो है संवेदना जाहिर नहीं की, उनके सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दिया गया। वो सबसे बड़ा नेता जो है छूट कर आता है तब भी कोई संवेदना नहीं। अभी जब वो एक तरह से कहा जाए कि आरोप मुक्त वाला मसला हो गया, तब भी कोई उस तरह का कहा जाए कि स्वागत वागत, या जो तमाम इनके लोग लिख रहे थे एक्स पर, पूरा आप ये कहें कि चालीसा, केजरी चालीसा, उस तरह का भी कोई चालीसा जो है राघव चड्ढा ने नहीं लिखा। तो ये सब नाराजगी वाला मसला है। लेकिन एक जो बड़ी बात है, जिस आरोप पत्र के आधार पर तमाम सारे लोगों को जेल में डाला गया शराब घोटाले वाले मसले में, उसमें आप देखिए कि उन आरोप पत्रों में देखिए राघव चड्ढा की भी चर्चा रही।
वो आरोप पत्रों में चर्चा रही, ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई आरोप रहा, लेकिन चर्चा उनकी भी रही। उस चर्चा के बाद भी जो है उनको जेल नहीं जाना पड़ा। हालांकि चर्चा महज हो जाने भर से कोई जेल नहीं जाता है, लेकिन यह जरूर है कि सब लोगों को बुलाकर बिठाकर बंद करके पूछताछ हुई। उस मामले में आप देखें कि राघव चड्ढा जो है वो बचे रहे, तो पार्टी को यह भी खटक रहा कि साहब आप कैसे बचे रहे। आपको ध्यान होगा कि एक दौर में बड़ी चर्चा चल रही थी कि राघव चड्ढा के बीजेपी से करीबी संपर्क है। अब ना मालूम संपर्क है कि नहीं है, ये तो पता नहीं है, क्योंकि अगर संपर्क होता तो जगदीप धनखड़ के ऊपर इनकी गाज नहीं गिरती। उस समय जगदीप धनखड़ साहब जो है वो सभापति हुआ करते थे, उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो वहां पर ये बड़ा हुड़दंग कर रहे थे, तो इनकी सदस्यता जाने तक का मौका आ गया था। बड़ी खराब स्थिति हो गई थी, तो इसलिए वो भाजपा के करीब है, ये कहना तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि कठिन है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उनकी सदस्यता पर उस समय जब धनखड़ साहब हुआ करते थे सभापति, तो इस कदर नाराज हो गए थे कि लग रहा था कि अब बचेंगे नहीं है, सदस्यता इनकी जाएगी। फिर इनके फ्लैट को लेकर जिस तरह का विवाद हुआ, वो विवाद भी नहीं होता अगर ये भाजपा के करीब होते। और बाद में माफी वाफी मांगा इन्होंने, तब इनकी राज्यसभा सदस्यता बची। तो इसलिए चर्चा तो रही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह के संपर्क में हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से राघव चड्ढा ने अपनी एक राह पकड़ी थी, उस राह ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि साहब अगर ये बंदा ऐसे ही राज्यसभा में बोलता रहा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए सब तो कहने की बात होती है कि पार्टी लाइन से अलग जा रहे थे, जो बोलना था उसके लिए पार्टी से नहीं पूछ रहे थे। हालांकि राघव चड्ढा ने ऐसा कोई मसला भी नहीं उठाया जिसमें यह लगा हो कि नहीं पार्टी से पूछकर ही बोलना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात है कि अब राघव चड्ढा इसी बात को बोल रहे हैं। जब हटा दिया गया उनको उपनेता के उससे, तो उन्होंने वीडियो जारी किया जो तैर रहा सोशल मीडिया पर। उन्होंने सवाल उठाया कि कौन है जो हमारी आवाज बंद करना चाहता है। अब इनकी आवाज उठने से किसको डर सता रहा है पार्टी के भीतर, यह बड़ा वाजिब प्रश्न उन्होंने उठा दिया है। और वो कहें कि हम तो जनता के प्रश्न उठाते रहेंगे। अब ये देखिए कि इस तरह से अगर आप देखें तो अभी आम आदमी पार्टी में दो बागी हो गए। राज्यसभा में स्वाति मालीवाल पहले से ही है और राघव चड्ढा का भी नाम जुड़ गया है। स्वाति को भी ये लोग बीजेपी से जोड़ दिए थे, राघव चड्ढा को भी जोड़ा जा रहा था। लेकिन अब बात अभी हम लोग राघव चड्ढा की कर रहे हैं। तो जिस तरह से उन्हें उपनेता के पद से हटाया गया है, उसके बाद से राघव चड्ढा ने एक बात तो स्पष्ट कर दिया कि तेवर तो उनके बागी हो गए और उनके तेवर से घबरा गई है कौन? आम आदमी पार्टी। तेवर ही था जो उनको बाहर का रास्ता इनको दिखा, बाहर यानी उपनेता से हटाना पड़ा। और बता दिया गया कि अब सारा टाइम जो है वो किसको, जो उपनेता है जो नेता है उसी को अलर्ट होगा। अब राघव चड्ढा चुपचाप बैठे रहेंगे। तो प्रश्न ये उठ रहा है कि दोनों तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, यानी पार्टी ने एक्शन लिया तो राघव चड्ढा का रिएक्शन आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि तलवार बराबर खिंची हुई है। तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि राघव चड्ढा कहां जाएंगे, कौन सी पार्टी उनके लिए मुफीद है। उनके जो अपने एक तरह से कहा जाए कि ताल्लुकात है, ताल्लुकात यानी अगर उनके ससुराल पक्ष से देखा जाए तो उसी को लेकर लोग अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है वो बीजेपी के संपर्क में हो, या तमाम सारी चीजें वो लोग कहते हैं। लेकिन जो हमने आपको एक बारी की घटनाक्रम बताया उससे तो नहीं लग रहा है कि हाँ वो करीब होंगे। हाँ, ये बात है कि अगर जेटली जी होते तो माना जाता, क्योंकि आप एक तरह से देखिए कि जेटली जी से इनका मिलना जुलना होता था। ये खुद राघव चड्ढा ने बताया, ऐसा नहीं कोई और बताया, खुद ही बता रहे थे वो। अपने कई सारे जो उनके साक्षात्कार वगैरह हैं उसमें उन्होंने बाकायदे ये बताया है। तो इसलिए बीजेपी वाला तो मसला थोड़ा भी टेढ़ा लग रहा है। तो क्या कांग्रेस में जाएंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कांग्रेस से भी उनकी नज़दीकियां एक तरह से कहा जाए कि
ये जो इंडिया ब्लॉक वाला मसला था उसमें बढ़ी ही हैं, और पंजाब को खूब जानते भी। हालांकि अगर पंजाब के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीजेपी भी डेस्टिनेशन हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह से बागी तेवर उपनेता पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा ने दिखाए हैं, उससे तो लग रहा है कि चीजें जो है वो आर पार वाली होंगी। बाकी देखते हैं आम आदमी पार्टी का ये जो नया चैप्टर शुरू हुआ है, इस नए चैप्टर में और क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। क्योंकि देखिए, अगर राघव चड्ढा वाकई में बागी हो जाते हैं तो आप समझिए कि आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा संकट होगा। क्योंकि ये माना जाता है कि राघव चड्ढा के पास बहुत राज हैं। किसके? केजरीवाल के। क्योंकि बड़े करीबी थे, आंख नाक कान थे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि राघव चड्ढा किधर जाते हैं और उसके बाद केजरीवाल के कौन कौन से रहस्य निकलकर सामने आते हैं।